तो इस वजह से मुझे कमरे से ही खेतों में जाना पड़ रहा है। पत्थर आ रखे हैं बड़े बड़े। आज तक आपने मुझे साड़ी में ही देखा होगा। सोच के शाम में भी चमक रहे हैं क्यों? मैंने तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया। एक सामने ससुर जी लगा रहे हैं कुन का। टीका से हो रखे हैं, अच्छे हो रखे, संगूर ने भी खा रखा थोड़ा थोड़ा। अपने हिसाब से कोऑर्डिनेशन बना के चलती हूँ। तो दोस्तों आज सुबह सुबह अभी मैं पहुंच चुकी हूं अपने गांव वाले रास्ते में। और ये जो रास्ता पड़ता है वो पड़ता है ग्वीलों से, और ग्वीलों से पड़ता है यहाँ से नीचे शॉर्टकट रास्ता। और इसी के साथ हम आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है शानू बुटोला फ्रॉम रुद्रप्रयाग, शानू झिंकवान फ्रॉम चमोली। और आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है चमोली डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव ग्वीलों गांव से। तो आज सुबह सुबह मेरी तैयारी है अपने खेतों में जाने की। जैसा कि मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि हमारी लवाई शुरू हो गई है, लेकिन मैं कमरे में थी। कमरे में इतने ज़्यादा काम थे मेरे, यानी कि ठंड के कपड़े जो है बाहर धूप में सुखाना, अपनी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करना, तो इस वजह से मुझे कमरे से ही खेतों में जाना पड़ रहा है। बाकी ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता जो है ठीक सामने है ग्वीलों गांव। ग्वीलों गांव से होते हुए शॉर्टकट जाता है। और ये जो रास्ता सीधे निकलेगा, ये सीधे निकलेगा हमारे गांव के सेरे में। और मैं इस रास्ते दोस्तों पहली बार जा रही हूँ, और रास्ते देखो कितने खतरनाक है यार। ये देखो भाई, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये रास्ते हैं कैसे, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। मैं तो पहली बार ही जा रही हूँ यहाँ से। तो चलो फिर अभी हम जल्दी से खेत में चलते हैं और आपको मिलते हैं हम खेतों में। तो देखो भाई दोस्तों, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती है, हर जगह देखना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, क्या करें। दोस्तों देखो भाई, यहाँ के रास्ते बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। आने को तो मैं आ गई हूँ, लेकिन वापस कैसे जाऊँगी, क्योंकि ये बहुत खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते हैं। और पहले मुझे यहाँ रास्ता ही नहीं मिला, ऊपर नीचे किया मैंने। फिर मैंने अपने पतिदेव जी को पूछा कि कैसे कैसे जाऊँ मैं, क्योंकि अभी उनका कॉल भी आ गया था मुझे। तो पूछा मैंने उनको कैसे कैसे जाऊँ। भाई आफत आ गई मुझे, क्योंकि ये वाले रास्ते मैं पहली बार जा रही हूँ। ये देखो भाई, रास्तों का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इस बार बारिश की वजह से सारे रास्ते बह गए हैं, और वापस पता नहीं कैसे आना होगा, क्योंकि गाड़ी तो मैंने ऊपर रोड में ही खड़ी कर रखी है, तो आना भी इसी रास्ते होगा। क्या करें, सारे रास्ते बह गए, वरना ये काफ़ी अच्छा शॉर्टकट रास्ता था मेरे गांव का। ये देखो पत्थर आ रखे हैं बड़े बड़े। चलो भाई, लोग भी सेरे में दिखने लग गए हैं, आ गए हैं शायद। मैं भी चले जाती हूँ। तो देखो भाई दोस्तों, इतनी आसान नहीं है भाई, साफ और सीधी बात मेरी ज़िंदगी। अगर मैं अपनी बात करूँ, देखो कितनी जगह मतलब देखना पड़ता है, सब चीज़ देखनी पड़ती है। खुद को भी देखना पड़ता है, खुद की लाइफ स्टाइल भी देखनी पड़ती है, घर वालों को भी देखना पड़ता है, खुद की स्टडी वगैरह, ब्लॉग, सब कुछ देखना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, खैर मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि चलो मैं जिम्मेदारियां उठा सकती हूँ। बाकी चलो भाई, अभी हम सीधे खेत में चलते हैं। यहाँ पे देखो ये रास्ता भी टूट चुका है। चलो चलो चलो। और आज देखो भाई दोस्तों, आज तक आपने मुझे साड़ी में ही देखा होगा काम करते हुए, तो आज सूट में देखो भाई, आज आपकी इच्छा पूरी हो गई कि दीदी सूट में काम किया करो। तो आज सूट में ही जा रही हूँ मैं खेत में। क्या करें, माहौल के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से सब देखना पड़ता है। तो चलो भाई दोस्तों, चलते चलते मैं पहुँच चुकी हूँ अपने सेरे में, और यहाँ मिली हमारी एक किसान नौनिया। हेलो करण, कैसी है? कितना काट दिया धान? हमारा तो फाइनल हो गया, अब 2 खेत रहे हैं। अरे ये रही भाई यहाँ पे गुल्लू। हेलो गुल्लू। गुल्लू पे छक्का फटा गई है। छुट्टी का फायदा उठा रहे हैं। वही तो, इनकी आजकल छुट्टी है स्कूल की, कॉलेज की, तो छुट्टियों का चोरी कर रहे हैं छुट्टी की, कि जल्दी जल्दी काट दें। हैं तो चलो काटो। हैं तो दोस्तों, मुझे आगे वाले खेत में काटना है, क्योंकि गुल्लू अभी यहाँ पे जो छोटे वाले ससुर जी हैं उनके खेतों में काट रही हैं।
तो वो आगे हैं तो मैं भी वहीं जाती हूँ। ताई करो ए ना ओरे ओ चला था आवा ओ बाय। तो चलो भाई। तो देखो भाई दोस्तों, आजकल सेरे में ना लवाई मंडाई शुरू हो चुकी है। कोई मंडाई पे लगे हुए हैं तो कोई लवाई पे लगे हुए हैं, और किसी किसी का अभी हराई है, अभी सबका नहीं हुआ है। तो अभी दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं अपने खेत में, और इस वाले खेत में आज हमें धान काटना है। तो सासू जी ससुर जी तो अभी आ रहे हैं, तो तब तक मैं काट देती हूं यहाँ पे। बाकी सभी लोग लगे हुए हैं भाई खेतों में अपने। और ये देखो भाई कुनका भी लग चुके हैं लोगों के। तो चलो अभी यहाँ पे जल्दी से धान काटना शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आजकल असूज का महीना लगाया और धान भी जोर शोर से चल रही है। क्यों भाई? और छुट्टी की वो और की क्या चुआरी, इनकी छुट्टी है दोस्तों, इसलिए आज बच्चे तो पड़े हैं। छुट्टी की चुआरी जोरों शोरों से पहाड़ों में चल रहा है, सब लगे हुए हैं। असूज के महीने की रियल ब्यूटी देख लो आप। देख लो दोस्तों रियल ब्यूटी देखो, ये होती है रियल। जिस असूज के घाम में भी चमक रहे हैं क्यों। कुल्लू की ब्यूटी देखो। तो दोस्तों ऐसे हो रखे हैं हमारे धान, और ये पककर तैयार हो चुके हैं, इसीलिए इनको जल्दी जल्दी भी काट रहे हैं क्योंकि यहाँ सूअर आ रहे हैं बल। और ये देखो दादा और दादी सब लग रखे हैं यहाँ काम पे अपने। दूसरे दादा दादी भी लग रखे हैं, सब लग रखे हैं अपने काम। और ये देखो। तो अभी दोस्तों हमने एक खेत के पूरे धान काट दिए हैं, और अभी हम आ चुके हैं दूसरे वाले खेत में। तो अभी इस वाले खेत के भी पूरे धान काटने हैं, और इसमें भी अभी ना आधा आधा ही हो रखा है, पूरे नहीं पक रखे हैं, तो इसका आधा काट देंगे। तो अभी चलो भाई यहाँ का धान जो है पूरा कर लेते हैं। बाकी आजकल आपको पता है असूज का महीना लगा हुआ है, और असूज के महीने में खूब सारा काम पहाड़ों में होता है, और धूप भी काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन इस बार थोड़ा बारिश भी ज़्यादा ही हो रही है। तो चलो फिर अभी हम जल्दी से इस वाले खेत के भी धान काट लेते हैं। दोस्तों ये लास्ट वाला खेत हमारा रह गया है धान काटने के लिए, और इसमें भी अभी आधा आधा ही काटना है क्योंकि आधा कच्चा हो रखा है। तो सभी लग गए हैं भाई। तो दोस्तों अभी हमने पूरी लवाई कर दी है, 1 2 3 4 5 खेतों की। और अभी हम यहाँ पे बैठ के पपीता खा रहे हैं। मैंने तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया। भूखेंगे ना। और ठीक सामने ससुर जी लगा रहे हैं कुनका लगाने का काम आदमियों का रहता है नहीं, काटने का हमारा। कैसे हो रखे हैं खेतों के साटी का नाम है हमारा। साटी कैसे हो रखे हैं? अच्छे हो रखे, संगूर ने भी खा रखा थोड़ा थोड़ा। और अभी ये वाला खेत हमारा पूरा हरा हो रखा है, तो इसको बाद में देखेंगे। जंगलात वाले हम यहाँ पे सो रखे। हाँ जंगलात वाले चौकी में सो रखे हैं। को देख नहीं रहे, वही तो है? हमारी फसल की पूरी फसल को बर्बाद कर दिए। वही तो, कहाँ गए ये जंगलात वाले?
तो चलो भाई जरा कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं छाँव में बैठ के। ले जरा ही पकड़ा, मैं आ जाओ। तो भाई दोस्तों हमने यहाँ पे अपना तो सारा काट दिए हैं धान। यहाँ ऊपर पे मेरे सासू ससुर जी हैं, तो वो भी अपने धान काट रहे हैं। तो किरण लोग भी धीरे धीरे उनके साथ भी जा रहे हैं, हमारे साथ भी आ रहे हैं। तो अभी हमारा तो हो गया है, तो मदद करने के लिए उनके साथ भी चले जाते हैं। तब ऐसा होता है कि एक साथ सब घर चले जाएंगे। चलो भाई चलो मेरे किसान, चलो मेरे धन के और बेटियों, चलो बाबू। दोस्तों यहाँ पे हमने सारे खेत फिनिश कर दिए हैं और अब सबकी तैयारी है घर जाने की, और मेरी भी है कमरे पे जाने की। बाय, फिर मिलते हैं। तुम भी चलो। चलो चलो। तो अभी दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे के लिए, और अभी जा रही हूँ मैं चढ़ाई में। और ये ग्वीलों वाला रास्ता है, तो इसी रास्ते जा रही हूँ क्योंकि ऊपर रोड में मेरी स्कूटी खड़ी है। और अभी रूम पे जा कर के इतने सारे काम है ना, टेस्ट सीरीज करनी है, कपड़े सुखाने हैं ठंड वाले, इवन धोने भी हैं क्योंकि सिलन आ रखी है। तो वहाँ भी पूरा काम हो जाता है मेरे लिए। हालत ख़राब हो गई है दोस्तों, ऐसे निभाना पड़ता है, सब चीज़ें देखनी पड़ती है, घर की जिम्मेदारियाँ भी और अपनी भी। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, मुझे तो ऐसा लगता है, लेकिन मैं एक मैनेज करके चल लेती हूँ। और आप खुद बताना कमेंट करके कि मतलब क्या एक पॉसिबल हो सकता है इतनी जगह मैनेज करके चलना। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी अभी मैं चलती हूँ घर के लिए। तो ऐसे ही दोस्तों देखो, मैं हमेशा से एक ही चीज़ बोलते आती हूँ कि ऐसे ही हमेशा परिवार के साथ ना एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए। ऐसे में परिवार का संतुलन भी बना रहता है और एक कोऑर्डिनेशन भी, प्यार प्रेम भी बना रहता है। ऐसा नहीं कि अगर हम बाहर हैं तो हम बाहर ही हैं, घर ही नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अगर पॉसिबल नहीं है तब की बात तो अलग है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो जाओ। अगर मैं बाहर भी हूँ, वैसा आपने देखा होगा ज़्यादातर टाइम तो मैं गाँव में स्पेंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ से गोपेश्वर ज़्यादा दूरी पे नहीं है। अब कमरा लेने का भी रीज़न मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे मैं पॉसिबल हो पाता है, मतलब मेरे अंदर सामर्थ्य है कि मैं आ जाती हूँ काम करने के लिए। और अभी मुझे पता है कि मैं मैनेज कर सकती हूँ। अभी दिन के 12 बज चुके हैं, और 12 बजे अभी मैं रूम पे जाऊँगी, और सुबह से अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, तो अब सब कुछ अब जा कर के ही होगा। और अभी देखो भाई, यहाँ की जिम्मेदारी तो फ़िलहाल ख़त्म, अब सीधे मंडाई होगी 3-4 दिन बाद शुरू। लेकिन अभी मायके से भी शादी का कार्ड आ रखा है, तो वहाँ भी देखना पड़ेगा जाती हूँ नहीं जाती हूँ। तो ये देखो भाई, ऐसे करना पड़ता है। तो भाई मैं तो ऐसे ही अपने हिसाब से कोऑर्डिनेशन बना के चलती हूँ। और जब मैं आ रही थी ना, मेरे सासू जी क्या बोल रहे हैं मुझे, देख के जाना बल वहाँ बल, फ़ोन पे हिम्मत रहना बल यानी कि वीडियो बनाने के चक्कर में तो कहीं बल रास्ते नहीं देख रही। और चढ़ाई देखो भाई। तो अभी दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ सड़क में, और यहाँ पे मैंने अपनी स्कूटी खड़ी करी हुई थी। तो अभी यहाँ से सीधे चलते हैं घर की ओर। बहुत भयंकर प्यास लग गई क्योंकि बहुत चढ़ाई थी नीचे से ऊपर आते टाइम। तो चलो अभी कमरे पे चलते हैं, और अभी मेरी एडिटिंग भी बाकी है, तो एडिटिंग भी करनी है। अभी दोस्तों वहाँ से मैं सीधे आ चुकी हूँ छत में, और मैंने छत में ना रिसु को आज पहली बार पढ़ाई करते हुए देखा है। रिसु, तो मैंने कहा जरा रिसु से मिल के आती हूँ। आज मैंने तुझे पहली बार देखा पढ़ते हुए, वरना फुल फोन। और राइटिंग देखो भाई रिसु की, क्या गजब की राइटिंग है, वाह भाई शाबाश। कितने में है तू? 5th में? 3 बचे तू अभी? अरे हे, 3rd क्लास में पेन चलाने लग जाते हैं घर में? अच्छा। और देखो भाई ये 3 में है, और राइटिंग देखो इतनी, कितनी अच्छी राइटिंग है इसकी अभी से। वेरी गुड, पढ़ाई कर रहे हैं, खूब पढ़ाई करो हैं। बैठा रहेगा तब तक। आज सजा तो नहीं मिली भी कहीं मम्मी से? मम्मी कहाँ है? नीचे। हाँ, मार तो नहीं खाया? अपने आप आए तो पढ़ने के लिए, कहाँ से आए होगा आज घाम हैं? ऐसी अकल आई रहेगी तेरे पे, रोज तो क्यों खाएगा मार तू। अभी दोस्तों मैं अपने रूम में भी पहुंच चुकी हूँ, और रूम में पहुंचते ही मैंने यहाँ पे सीधे आकर के चावल और दाल बना दी है। चावल तो अभी चढ़ा रखे हैं, लेकिन दाल भी यहाँ पे उबल रही है। क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत भयंकर भूख लग चुकी थी। वो तो बगल में दीदी ने चाय दे दी थी और पकौड़ी दे दी थी, तो मैंने कहा अभी जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ।
और अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। सबसे पहले तो फोकस मेरा खाने पे ही था क्योंकि भूख ज़्यादा लग गई थी। तो अभी रूम की थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी करी यहाँ पे, क्योंकि पूरा कमरा ऐसे फैला हुआ था ना कि क्या बताएं। तो इसके बाद अब मुझे अपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह करनी है। दोस्तों बढ़िया करके यहाँ पे मेरे दाल चावल भी बन चुके हैं और यहाँ पे मैंने रायता भी बनाया हुआ है, सैलेड भी काटे हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं और तब तक के लिए ना मैं नहा के आ जाती हूँ। उसके बाद आराम से खाना खाऊंगी। तो अभी दोस्तों खाना पीना खाने के बाद मैं छत में आ रही हूँ और सच में अभी ना 2:30 बज रहे हैं और अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे। लेकिन देखो नींद के साथ साथ ना काम भी ज़रूरी है। तो अभी मैं आ रही हूँ छत में वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरे जो कमरा है ना वहाँ नेट नहीं चलता है, अपलोडिंग स्पीड नहीं आती है। तो इसीलिए छत में आना पड़ता है और छत में भी आज अपलोडिंग स्पीड नहीं आ रही है, केबी में नेट चल रहा है। तो पता नहीं कितने घंटे मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो भाई क्या बताऊँ, मतलब आदमी को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं है। एडिटिंग भी मैंने रूम पे आकर के करी है, तो क्या बताएं, खाना पीना बर्तन वगैरह सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो चलो अभी तो बैठी रहती हूँ जब तक बैठी रहूँ। बाकी बाहर का मौसम तो आप देख ही सकते हो, कितनी ज़्यादा धूप लगी हुई है और अभी सभी लोग आराम कर रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ छत में। सब लोग बोलते हैं बल्कि कितनी आसान ज़िंदगी है ब्लॉगरों की। तो इतनी आसान भी नहीं है जितनी कि ब्लॉगों में दिख जाती है। तो अभी दोस्तों रात का समय है और अब मेरी तैयारी है रात का डिनर बनाने की। बाकी दोस्तों व्लॉग अपलोड भी मेरा 2 से 2:30 बजे 2:30-3 बजे तक हो गया था और उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो काम कंप्लीट किया। तो इसीलिए उस बीच पूरा मेरा ब्रेक रहा। तो अब जाके व्लॉग शूट हो रहा है। तो अब जो है मेरी तैयारी रात का डिनर बनाने की है। हालांकि दिन का ना बहुत सारा भात बचा हुआ है, पता नहीं मैंने कौन सी मती में इतना सारा भात बना दिया, पर कोई नहीं। अभी जो मैं बना रही हूँ वो मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। तो चलो फिर देखते हैं आज कैसी रेसिपी बनती है भिंडी की। वैसे मैं सोच रही थी कि दही वाली भिंडी बनाती हूँ, तो चलो देखते हैं कैसे बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी तैयारी हो चुकी है भिंडी बनाने की और आज मैं दही वाली भिंडी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने भिंडी जो है फ्राई कर दी है और यहाँ पे जो है दही का बैटर भी बना दिया है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर प्याज भून लेते हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे गर्मा गर्म सब्जी भी बन चुकी है, जो कि बन रखी है दही वाली भिंडी। तो इसको अभी फ़िलहाल ढक लेते हैं। बाकी अगर यहाँ बाहर चलें तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ कुछ प्रैक्टिस सेट तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी देखती हूँ, इसके बाद अगर मेरा मन किया तो ठीक, उसके बाद देखते हैं। तो अभी पहले ना मैं रात का डिनर कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं। अगर नींद नहीं आई तो बाकी के प्रैक्टिस सेट उसके बाद कर लूँगी, क्योंकि आज सुबह से थकान भी लग रखी है। तो इस वजह से नींद भी आ रही है। दिन में तो सो भी नहीं पाई मैं, क्योंकि ब्लॉग अपलोडिंग थी, फिर उसके बाद यही टेस्ट सीरीज थे। तो चलो अभी गर्मा गर्म डिनर करते हैं।